नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई आर के यादव पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है, तो सीटेट की दृष्टि से हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। पहले हमने तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ लिए हैं, देशज और विदेशज शब्द, संकर शब्द पढ़ लिए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ा है। तो यौगिक शब्दों के अंतर्गत हम लोग आज उपसर्ग और उपसर्ग के प्रकार तथा उपसर्ग में प्रयुक्त होने वाले शब्द पढ़ेंगे, जिससे कि हमको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ सके। उपसर्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय प्रत्यय पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग आज उपसर्ग को पढ़ने वाले हैं, चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और उपसर्ग की तरफ चलते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उपसर्ग में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है उप प्लस सर्ग। देखो, यहाँ पे उप का अर्थ होता है, आप लोगों का उप का अर्थ होता है समीप। ठीक है, उप का अर्थ हुआ समीप। उप का अर्थ समीप और सर्ग का होता है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है, रचना करना, रचना या सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि करना। ठीक, तो उपसर्ग की परिभाषा हम पहले देखते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ, मतलब शब्द के स्टार्टिंग में, शुरुआती पॉइंट पर लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, इसलिए हम उनको उपसर्ग कहते हैं। तो साथियों, आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो उपसर्ग के प्रकार हम अभी पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं हम उनको देखने वाले हैं। तो एक बार चलिए हम परिभाषा फिर से आपको बताते हैं। उपसर्ग की परिभाषा: वह शब्दांश, सिंपल सा, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ या शुरुआत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए तो आप लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आकर्षण है। क्या है? आकर्षण। ठीक है, आकर्षण में आ प्रत्यय है, कर्षण में मुख्य शब्द है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में शब्द दे दिया और उसके बाद पूछेगा कि इसमें मुख्य शब्द कौन सा है। जैसे आप लोगों को दे दिया गया निर्वाह। ठीक है, निर्वाह दिया गया शब्द, निर्वाह। अब इसमें पूछेगा कि मुख्य शब्द कौन सा है, तो मुख्य शब्द वाह है। ठीक है, वाह कब कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, जब उसकी वाहवाही करते हैं, मतलब उसको शाबाशी या फिर उसकी बड़ाई करने के लिए बोलते हैं, वाह क्या बात है। ठीक है, वाह शेर वाह। तो इसी तरह से उसमें जब निर शब्द लग गया तो क्या हो गया? निर्वाह। निर्वाह का मतलब हुआ कि जीवन यापन करने का साधन। ठीक है, वहाँ पे उपसर्ग आ गया। तो उपसर्ग के हम प्रकार देखते हैं आज, और उपसर्ग के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं इनको हम देखते हैं। चलिए बिना देर किए हुए उनको हम देख लेते हैं। देखो साथियों, उपसर्ग के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार। ठीक है, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं उपसर्ग। आप देख रहे हैं
संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। अगर हम बात करें संस्कृत के उपसर्ग की, संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं। तो साथियों, जैसा कि उपसर्ग हिंदी में जो है, हिंदी शब्द, हिंदी विषय की आदि जननी संस्कृत है, तो ज़्यादातर चांस ये रहता है कि संस्कृत के अधिक से अधिक शब्द आपको उपसर्ग के रूप में देखने को मिल सकते हैं। और जो उर्दू के शब्द होते हैं इसमें और भी लैंग्वेज के शब्द ऐड मिले होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम उर्दू के शब्द आज हम संस्कृत के उपसर्ग को देखेंगे। उसके बाद हम हिंदी और उर्दू के शब्द को अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, आप सभी को पता है। तो हम यहाँ पर एक एक को आपके सामने लिखेंगे और उसके उदाहरण भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला शब्द हम लोगों का है, पहला शब्द है अति। पहला शब्द है अति। अति का अर्थ है अधिक या बहुल, ठीक है। अधिक या बाहुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। और उसके बाद है अत्यधिक हो गया आपका अत्यधिक हो गया, और अतिवृष्टि हो गया, और अतिवृष्टि, अत्यधिक, अत्याचार, ठीक है। अति प्लस आचार, ठीक, अत्याचार, ये सब क्या है? अति के उदाहरण है, ठीक है। अत्याचार, ठीक है। अतिवृष्टि, अति वृष्टि, ठीक है। ये सब अति के उदाहरण हैं। तो चलिए देखते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हम लोगों का है अधि। अगला शब्द है अधि। अधि शब्द है, अधि का मतलब होता है समीप, ठीक है। समीप, अधि का शब्द होता है समीप या ऊपर, ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ, ठीक। तो इसका हम देखते हैं अधि का। जैसे अध्यक्ष, पहला शब्द अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष, अध्यादेश हो गया, ठीक है। अध्यादेश, ठीक है। अधोगति, ठीक है। तो इसी तरह से शब्द बनते हैं। तो अगला हम देखते हैं अधि के बाद जो हमारा शब्द अगला आने वाला है। अगला शब्द है, अगला शब्द है अनु। अनु का मतलब अनुसरण या पीछे पीछे, ठीक है। अनु का पीछे या पीछे या साथ या समान, ठीक है। साथ या समान, ठीक है। तो देखिए जैसे अनु का अनुकरण, अनु का अनुकरण, ठीक है। अनुसरण,
सार या अनुसरण, ठीक है, अनुसार, ठीक है, अनुगमन, ऐसे शब्द जो अनु से बने हुए हैं, ठीक है। आगे हम शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अनुकरण, अनुसार, अनुसार मतलब उसके उनके अनुसार चलना, ठीक है, किसी के अनुसार जब चला जाए। अगला शब्द है अप। तो अप शब्द है, क्या है, अप। अप का अर्थ होता है दूर या हीनता, दूर या हीनता, ठीक है, दूर या हीनता। अब देखिए इसमें ये, ठीक है, या विरुद्ध, तीन इसके अर्थ निकलते हैं अप का। जैसे अप का देखा जाए इसका उदाहरण, तो एक होता है अपयश, अपयश, अपमान, अपव्यय, ठीक है, अप का अपयश, अपमान, ठीक है, अपमान, अपव्यय, अपकर्ष या अपव्यय, अपकर्ष, और शब्द हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। इसके बाद जो शब्द आता है, 22 शब्द होते हैं संस्कृत के उपसर्गों में। अभी हम लोगों ने 4 शब्द देखा, अब आता है अभी। अभी शब्द आता है, तो अगर अभी को हम देखें तो इसका अर्थ होता है और या सामीप्य, ठीक है, और या समीप्य, ठीक है, समीप्य होता, समीप्य नहीं, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। अधिके, जैसे, सॉरी, अभी के देखते हैं। अभी का अभिमान, अभी का अभिमान, अभिप्राय, ठीक है, अभी का अभिमान, अभिप्राय, ठीक है, अभिशाप, ठीक है, ठीक, अभी अभी ज्ञान, ठीक है। तो इसी तरह से ये शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं हम अगले शब्द को। अगला शब्द हम लोगों का है आओ। अगला शब्द है आओ। आओ का अर्थ होता है दूर या नीचे, दूर या नीचे। तो देखते हैं अ शब्द का, जैसे अवगुण, अवगुण, ठीक है, अवसर, ठीक, अवसर, अवकाश, अवकाश। चलिए देखते हैं हम अगला शब्द। अगला शब्द है हम लोगों का, अगला शब्द है आ। आ शब्द है, तो आ को हम तक, कम या इधर, ठीक है। इसका अर्थ ये निकलता है जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तब। तो इसका देखते हैं आ का। तो अगर हम आ का देखें तो यहाँ पे शब्द जो आता है आ का, जैसे इसका मान के चलिए आ का, जैसे आ का देखते हैं तो जीवन है, जीवन मतलब पूरा, ठीक है। आ उसमें लगा दें तो आजीवन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है आरक्षण। आरक्षण, रक्षण में आ लगा दे, आरक्षण हो गया। रक्षण यहाँ मूल शब्द। गमन में आ लगा तो आगमन हो गया। तो शब्द में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। आगमन। इसी तरह से और भी शब्द हो सकते हैं, आभार, आमंत्रण, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है उत या उद। अगला शब्द है उत या उद शब्द, ठीक है। उत या उद शब्द का अर्थ जो होता है ऊपर होता है या उन्नति होता है। क्या? ऊपर या उन्नति, ठीक है। उन्नति, ऊपर या उन्नति। जैसे इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरण में जैसे उल्लास, ठीक है। उल्लास, ठीक। पहला शब्द उल्लास, ठीक। और उसके बाद अगर और भी देखें हम तो उल्लास हो गया, उत्खनन हो गया, ठीक। इसी तरह से और भी शब्द हो जाएंगे। चलिए हम अगले शब्द की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्खनन और उल्लास, मतलब ये क्रमशः उत या उद के शब्द हैं। अगला शब्द हम लोगों का है जो वो है उप। उप का मतलब होता है निकट, ठीक है। उप का मतलब होता है निकट, सॉरी, निकट। निकट या सहायक, ठीक है। निकट या सहायक। तो चलिए देखते हैं उप का। जैसे उपकार, पहला शब्द है उपकार, ठीक है। उपकार, उपकरण, उपकरण, उपनिवेश, उपनिवेश आदि शब्द हो सकते हैं इसके। तो इसमें देखो कार है, यहाँ पे उप लग गया तो हो गया उपकार। करण है, यहाँ पे उप लग गया उपकरण। निवेश है तो यहाँ पे उप लग गया उपनिवेश, मतलब बाहरी, ठीक है। इसी तरह से शब्द होते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हम लोगों का है दु या दुर, ठीक है। दु या दुर, ठीक है। जैसे इसका अर्थ अगर हम देखें तो बुरा या कठिन होगा इसका अर्थ, ठीक है। बुरा या कठिन। जैसे देखिए दुकाल, दुर्जन, दुर्जन आदि शब्द इसके आते हैं। जैसे देखें तो इसका अर्थ दुकाल मतलब दु मतलब होता है बुरा या कठिन, काल मतलब समय, बुरा या कठिन समय, ठीक है। दुर्जन, जन मतलब होता है व्यक्ति, दुर मतलब होता है, दो मतलब होता है दुर, दुर या दो का होता है कि बुरा या कठिन। जन मतलब कठिन, कठिन तो व्यक्ति नहीं होता है लेकिन बुरा व्यक्ति होता है, इसका अर्थ, ठीक है। दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक है। दुर्व्यवहार, व्यवहार मतलब किसी के प्रति व्यवहार जो किया जाता है उसमें अगर हम दुर लगा दें तो बुरा व्यवहार, ठीक है। इसी तरह से इसके इसके अर्थों के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कौन से शब्द हैं। अगला जो अब हम लोगों का शब्द है 11 नंबर का, वो शब्द है दुष, या तो ये वाला दुष, इसी तरह से, ठीक है। या तो फिर ये वाला दुष, ठीक है। इसका सबका क्या होता है कि बुरा या कठिन,
इसका भी अर्थ वही होता है, बुरा या कठिन। जैसे दुष्परिणाम, ठीक है, दुष्परिणाम, ठीक। दुष्व्यवहार, सॉरी, दुष्व्यवहार नहीं, दुष्कर्म, ठीक है। इसी तरह से इसके भी उदाहरण होते हैं। चलिए हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हम लोगों का नी। अगला शब्द है नी। नी का मतलब होता है नीचे या भीतर, ठीक है। नी का मतलब होता है नीचे या भीतर। देखिए अगर हम इसको देखें, निषेध, निषेध, ठीक है, हो जाएगा। निवास, ठीक है। निरोध, ठीक है। निपात, इसके शब्द हैं। चलिए देखते हैं हम अगला शब्द। अगला शब्द है हम लोगों का अगला शब्द है हम लोगों का नी या निस, ठीक है। नी या निस, ये वाला नी या निस। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बिना, ठीक है, बिना, बाहर या निषेध, ठीक है, निषेध। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। नी या निस के, इसमें होता है निसंदेह, निसंदेह, ठीक है, निसंदेह। निर्मल, ठीक है, निर्मल। निराधार, ठीक है, निराधार। निर प्लस आधार, ठीक है, बिना किसी आधार के। निर्दोष, निर सॉरी निर्दोष आदि शब्द इसी तरह से आते हैं। चलिए देखते हैं अगला शब्द, जल्दी से बता दें आप लोगों को। निर हो गया, उसके बाद नी या निस हो गया, फिर आता है निर, ठीक है, आता है निर। इसका भी अर्थ वही होता है जो पहले हुआ करता था, बाहर या बिना, ठीक है, बिना या फिर निषेध, ठीक है। अब इसका देखें तो निर्दोष, जैसे पहला शब्द निर्दोष, बिना किसी दोष के, ठीक है। निस्तेज, ठीक है, बिना किसी तेज के, ठीक है, निस्तेज। निराकार, ठीक है, बिना किसी आकार के। ठीक, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझको। यहाँ पे देखिए निराकार, ठीक है। इसी तरह से शब्द इसके आते हैं। चलिए देखते हैं अगला शब्द हम लोगों का है परा, ठीक है। अगला शब्द है परा। परा का मतलब होता है कि पीछे या उल्टा, ठीक है। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा, ठीक है। जैसे पराजय, पराक्रम, ठीक है, पराजय, पराक्रम। प्रभाव, ठीक है, प्रभाव।
परामर्श, ठीक है, परामर्श आदि शब्द इसके उदाहरण के रूप में होते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला शब्द। अगला शब्द हम लोगों का है परि है, ठीक है। अगला शब्द परि है। परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर। जैसे परिवेश, पहला शब्द, परिवार, परिवेश, परिवार, परिजन आदि शब्द इसके उदाहरण के तौर पे किए जाए। वार, वार का मतलब होगा किसी पर आघात करना, ठीक है। वेश का मतलब हो गया वेशभूषा, किसी संस्कृति से बिलोंग करती है। जन का मतलब हो गया लोग, और यहाँ परि लग गया तो परिजन बन गया। परि लगा तो यहाँ पे परिवेश हो गया। परिवेश का मतलब जिसमें हम रहते हैं। परिवार का मतलब पूरा घर परिवार, ठीक है। तो इसके शब्दों में परिवर्तन हुआ, इसलिए ये। और अगला शब्द हम देखते हैं। परि के बाद आता है प्रा। प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे, अधिक या आगे, ठीक है, अधिक या आगे। तो देखते हैं जैसे प्रत, प्रा का, अगर हम प्रा का देखें शब्द, तो इसमें आपका आएगा प्रसिद्धि, प्रबल, ठीक है, प्रबल, बल, उसमें प्र लग गया, बल, अधिक बल, ठीक है। प्रयोग, ठीक है, प्रचार, ठीक है, प्रलय आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला शब्द। अगला शब्द है हम लोगों का प्रति। प्रति शब्द है। प्रति शब्द का अर्थ है और या उल्टा, ठीक है, और या उल्टा या विरोध, ठीक है, या विरोध, ठीक है। या एक होता है प्रत्येक। इसके चार अर्थ निकलते हैं। जैसे देखें तो प्रतिदिन, पहला, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिमान, प्रतिमान, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, प्रतिघात इसके उदाहरण के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला शब्द। अगला शब्द हम लोगों का है बी, ठीक है। अगला शब्द है बी। बी शब्द है। बी का मतलब होता है कि बिना या, ठीक है, बिना या अलग, ठीक है, बिना या अलग या विशेषता बताते हैं ये शब्द, ठीक है, विशेषता, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बी शब्द का। बी का अर्थ हुआ, जैसे देख लीजिए बी का, बी के जो होते हैं जैसे विशेष, बी का विशेष, ठीक है, बी का विशेष। और इसमें अगर हम देखते हैं तो विजय, ठीक है, इसी तरह से इसके उदाहरण प्रयोग होते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला शब्द। अगला शब्द हम लोगों का है, अगला शब्द है, अगला शब्द हम लोगों का सम है। सम का मतलब होता है पूरा पूरा या पूर्ण, ठीक है। सम का मतलब पूरा पूरा या पूर्ण, या तो पूर्ण रहेगा ये, या अच्छी तरह रहेगा, ठीक है। इसका
प्रयोग करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, यह तो संयोग। तो जैसे देखिए सम का, तो संवेदन, संवेदना या संवेदन। ठीक है, संबंध, संबंध। ठीक है, संगठन, संगठन। इसके उदाहरण तौर पर प्रयोग होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम जो शब्द है वो है अन। अन शब्द है, अन। तो अन शब्द में नहीं या बुरा का प्रभाव निकलता है। जैसे अन का देखें तो अनअधिकार। ठीक है, अधिकार में अन लग गया, अनधिकार। ठीक है, ठीक, अनधिकार। ठीक है, अनधिकार। ठीक है, अनपढ़, अनपढ़। ठीक है, अनकहा या अनसुना। ठीक है, इसके उदाहरण अनसुना नहीं। ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगला वाला जो शब्द हम लोगों का है वो है सु। सु मतलब होता है अच्छा या सुंदर या सहज। आखिरी शब्द है हमारा। संस्कृत के 22 वर्ड हम पूरे करा दिए हैं। सु का अर्थ है अच्छा या सुंदर या सहज, सहज। तो देखिए इसके जो, जैसे सुअवसर, सुअवसर। ठीक है, अवसर है, अवसर। ठीक है, सुअवसर। ठीक है, और उसके बाद है आप लोगों का सुगंध, सुगंध। सुगंध हो गया। सुलेख है मतलब सुंदर लेख। ठीक है, और इसके हो सकते हैं उदाहरण, जैसे सुलभ। ठीक है, सुलभ। तो बस इसके उदाहरण ये हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम तोड़े इसको गंध और उसमें लगा दिए सु, तो सुगंध। गंध का मतलब किसी चीज़ की बदबू। ठीक है, या सुलेख, लेख मतलब होता है लिखना। सुल मतलब सुंदर लेख लिखना। ठीक है, सुंदर लिखना। सुलभ। ठीक है, इसी तरह से प्रयोग करते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आप लोगों को हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्गों को, जैसे आज हमने आपको बताया कि इसका अर्थ ये होता है, मतलब लिखेंगे उसका शब्द और उसके बाद उसका अर्थ और उसके उदाहरण आपको हम कल बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है इस पे हम नए हैं, और जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। और एक वादा है हम हमारा आप लोगों से कि हिंदी जो सीटेट के लिए सीटेट, और आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है इसमें भी हिंदी है आप लोगों की लगभग 20 नंबर की। ठीक है, 20 क्वेश्चन है
40 नंबर की है। तो इसको भी हम कवर करा देंगे हिंदी। और यस, जो सीटेट है, सीटेट के लिए भी हिंदी है, उसमें 30 नंबर का, इसको भी हम कवर करवाएंगे। तो यूट्यूब पर सारा कंटेंट फ्री रहता है और फ्री ही रहेगा। तो जैसे कि अगर हमारे पढ़ाने का या जानकारी देने का अगर स्टाइल थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ सपोर्ट बनाइए, तो हमारा भी उत्साह वर्धन होगा, जिससे हम और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।